अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्त मेरे बहन ठीक होंगे। तो सबसे पहले ये नीचे वीडियो चेक करो। ये लड़का एकदम दीवाना था पीली बतखों का, लेकिन उसके पापा ने उसे खरीद कर नहीं दी। बस वो दुकानदार की बतख को प्यार से थोड़ा सहला पाया। उधर दुकान में बस एक आखिरी अंडा बचा था। दुकानदार को लगा वो खराब है, तो उसने उसे बिना सोचे कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़का ये देख के चौंक गया। उसने झाड़ू पोंछा करने का बहाना बनाया और जैसे ही दुकान बंद हुई चुपके से कूड़ेदान के पास गया। थोड़ी ही देर में उसने अंडा ढूंढ निकाला और हैरानी की बात, अंडा अभी भी गर्म था। उसने अंडे को अपनी जेब में रखा और पापा से घर ले चलने की जिद की। घर पहुंचते ही वो अंडे को ध्यान से देखने लगा। उम्मीद थी कि जल्दी ही वो फूटेगा। उसने एक छोटा सा इंक्यूबेटर बनाया, अंडे को कपड़े पर रखकर उस पर टेबल लैंप जलाया और नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी भी छिड़का। लेकिन 2 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। सोमवार को स्कूल जाते वक्त भी वो अंडे पर थोड़ा पानी छिड़क कर गया और चमत्कार हो गया। जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, अंडा धीरे से हिलने लगा। उधर लड़का स्कूल चला गया और अंडा घर पर अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसमें दरारें पड़ी और एक नन्ही सी पीली चोंच बाहर आई। बिना माँ के सहारे उस जान में इतनी ताकत थी कि खुद ही बाहर निकल आया। 8 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार छोटी सी बतख बाहर आ गई। लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि आंखें खोलते ही सो गई। नींद पूरी होते ही बतख जैसे जिंदा हो गई। चलना तक खुद ही सीख गई। जैसे ही उसने घर घूमना शुरू किया वो कंप्यूटर टेबल से नीचे गिर पड़ी, लेकिन किस्मत से लड़के की टोपी में गिरी और बच गई। अब उसमें आत्मविश्वास आ गया था। वो उछलती कूदती नीचे बिखरे खिलौनों के बीच जा पहुंची, पर गलती से किसी बटन को दबा दिया और ताबड़तोड़ घटनाएं होने लगी। एक खिलौना मकड़ी उसका पीछा करने लगी, फिर एक इलेक्ट्रिक दांत वाला खिलौना भी चालू हो गया। डर के मारे वो भागती भागती लड़के की टी शर्ट में छिप गई और वहीं सो गई। लेकिन तभी पापा ने वो टी शर्ट उठाकर कपड़ों के ढेर में डाल दी। जैसे ही वो टी शर्ट धोने ले गए बतख की नींद खुल गई और वो चीखने लगी, लेकिन आवाज कपड़ों में दब गई। पापा ने वो कपड़े एक एक कर वॉशिंग मशीन में डाल दिए। क्या उसका जीवन एक ही दिन में खत्म होने वाला था? तभी वो चमत्कारी बतख कपड़े के टोकरी से निकल आई। वो सच में बहुत लकी थी। उधर लड़का स्कूल से आया और देखा कि अंडा फूट चुका है, लेकिन बतख नहीं दिख रही। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। बतख अब किचन पहुंच गई और फ्रूट बैग में घुस गई। भूख जो लगी थी, लेकिन अगले ही पल पापा ने वो बैग उठा लिया और शेल्फ पर रख दिया। बतख जैसे तैसे बाहर निकली और खिड़की तक जा पहुंची। बाहर की दुनिया उसे बुला रही थी। तभी पानी की आवाज आई और स्वाभाविक रूप से वो पानी में कूद पड़ी। लेकिन उसका पंख अभी वाटरप्रूफ नहीं था। वो भीग कर भारी हो गई। वो जैसे तैसे बाहर निकली पर दोबारा एक और टब में गिर पड़ी। इस बार भी वो जिद करके बाहर निकली, लेकिन ठंड से कांप रही थी। वो गैस के चूल्हे के पास जा पहुंची और जैसे स्टीम बांध ले लिया। अब पंख सूख गए थे, पर ज्यादा देर तक रुकती तो भून जाती। उसने हिम्मत दिखाई, पंख फैलाए और छलांग मार दी। किस्मत ने फिर साथ दिया। वो सीधा एक मुलायम कंबल पर गिरी, लेकिन तभी एक फल काटने वाला चाकू उसके पास आ गिरा। जान बचाकर वो बाहर भागी, पर बाहर तो और भी खतरा था। सामने गंदा सा परिंदा दिखा। असल में वो एक जंगली पक्षी था। भागते हुए वो एक मुर्गियों के डिब्बे में जा छिपी। वहाँ सब मुर्गियां अंडे से रही थी। किसी को बतख की परवाह नहीं थी। बतख ने एक मुर्गी को अपनी माँ समझ लिया और वहीं सो गई। तभी एक चूहा अंदर घुस आया और एक अंडा ले गया। मुर्गियां डर गईं, कुछ नहीं कर पाई। बतख की नींद टूटी। उसने आवाज लगाई, जिससे चूहे का ध्यान उस पर गया। चूहा उसकी तरफ भागा, लेकिन बतख तेजी से भागी और एक छोटे छेद से निकलकर घर लौट आई। अब उसे लगने लगा कि घर ही सबसे सेफ है। जैसे ही वो लौटी उसे एक अजीब सी चीज दिखी, एक प्यारी सी बिल्ली। बतख ने खुशी से आवाज लगाई, पर बिल्ली तो गुस्से में आ गई। वो बतख के पीछे दौड़ी, लेकिन तभी लड़का आ गया और उसे बचा लिया। लड़का उसे गोद में लेकर प्यार करने लगा। बतख को उसकी ममता महसूस हुई। अब वो उसे ही माँ मानने लगी। दिन रात उसके साथ रहने लगी। लेकिन एक दिन पिता ने ये देख लिया। उन्हें बुरा लगा कि लड़का बिना पूछे किसी का अंडा ले आया था। वो अगले दिन लड़के को लेकर दुकान पहुंचे और बतख को वापस कर दिया। लड़के ने देखा कि अब बतख के पास उसके जैसे और साथी हैं। उसने मन महसूस कर सही फैसला माना, लेकिन घर आकर उसका दिल टूट गया, जैसे कुछ बहुत अपना छूट गया हो। और तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वहीं छोटी सी पीली बतख खड़ी थी और पीछे थे उसके सारे भाई बहन। असल में पापा ने देखा कि लड़का उससे कितना प्यार करता है, तो उन्होंने दुकान की सारी बतखें खरीद ली। अब वो सब मिलकर उस प्यारे से बच्चे के साथ बड़ा होंगे, खेलेंगे, झेंगे, जब तक वो एक दिन पहली बार बेजिंग डक ट्राई न करे। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।